भाऊ अभी किसी को देना हुआ बहुत जल्दी। जारी करो बोलना था। वो चालू करो। जाते टाइम थोड़ा नहीं आवाज देके जाइए यार। भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। नागपुरात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेत जे आरोपी सापडले होते त्या आरोपींच्या घरावर आता बुलडोजर चालवण्यात आलेला आहे। अनधिकृत बांधकाम असल्यामुळे मनपाकडून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती। पहिला जो आपला मुख्य आरोपी होता तो म्हणजे फहीम खान, त्याच्या घरावर बुलडोजर चालवण्यात आलेलं होतं आणि आता दुसरा जो आरोपी आहे युनुस अब्दुल हफीज याच्या घरावर सुद्धा बुलडोजर इथपर्यंत आलेलं नाही, त्यामुळे हतोडीने आता याचं घर फोडणं सुरू आहे। हे जे तुम्हाला दिसत असेल माझ्या बाजूला, हे जे तुम्हाला दिसतं हे सगळं पाडण्यात आलेलं आहे। आतापर्यंत ते बांधकाम सुरू पाडण्यात आलेलं होतं। वर त्याचा फ्लॅट आहे आणि पाडण्यात आलेला आहे। त्याची दृश्य तुम्ही सगळं बघू शकता आणि बुलडोजर या इथपर्यंत येऊ शकलं नाही, त्यामुळे हे त्याचे घर जे हातोडीने फोडण्यात आलं आहे। अनधिकृत बांधकाम असल्यामुळे यांच्यावर कारवाई केली जात आहे। नागपूर हिंसाचाराच्या घटनेत जे आहे जे आरोपी सापडले होते त्यांच्यावर कारवाया आता सुरू झालेल्या आहे। पहिलं आपण पाहिलं, पहिला आरोपी जो होता मुख्य त्याचंही घर बुलडोजरने फोडण्यात आलेलं आहे पूर्णपणे अनधिकृत बांधकाम असल्यामुळे। आणि आता हा दुसऱ्याचे दृश्य आम्ही तुम्हाला नवराष्ट्रवर दाखवतोय। शुभम शुभम तर आपण आता बघतोय की इथे जे आहे हे घर तोडण्यात आलेलं आहे। 2 मजली हे घर आहे, पहिला आणि दुसरा मजला जो तोडण्यात आलेला आहे। पहिला जो आरोपी होता त्याचं घर जे आहे जमीनदोस्त करण्यात आलेलं आहे आणि आता हे दुसरा आरोपी आहे याचे नातेवाईक जे आहेत ते आता कोर्टात जाणार आहेत आणि कोर्टात त्यांना न्याय मिळतो का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। दुसरा 2 जे संशयित आरोपी होते त्यांचं घर आता तोडण्यात आलेलं आहे। आपण बघू शकतो की इथेही दुसरं घर जे आहे 2 मजली बिल्डिंग आहे ते तोडण्यात आलेली आहे आणि मनपाकडून यांना नोटीस आलं होतं। ते नोटीस काय आहे हे आम्ही तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवणार आहोत। एकंदरीत असे दृश्य जे आहे आपण बघू शकतो की सगळं तोडताड इथं सुरू आहे। हतोड्याने जे आहे ते इमारतीला तोडण्यात येत आहे कारण इथपर्यंत बुलडोजर येऊ शकत नाही, त्यामुळे हतोडा घेऊन याला तोडण्यात आलेला आहे। हे दृश्य आम्ही तुम्हाला नवराष्ट्रवर दाखवतो। 21 मार्च को दंगाइयों को नोटिस जो है वो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया था कि आप क्या लग रहा है इस मामले में क्या हुआ? I just want to आपका नाम बता दीजिए। my name is Mohammad Ayaz. I am the owner of the house. I don't have anything relation with this rights happening. I am a law-abiding citizen और हमने हमेशा सिटीज़न इंडिया का सपोर्ट किया है, लेकिन ये कोर्ट ने NMC ने हमारे साथ इतना फ्रॉड किया है। दे हैव नॉट इन्फॉर्म अस एनीथिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ एक्शन दे विल बी टेकिंग। वो छुट्टी के दिन सैटरडे वॉज द हॉलीडे, इस ऑफ रहता है NMC को सैटरडे। उसके बावजूद में वो 11 से 12 बजे दोपहर में आके हमको फोर्सफुली नोटिस देते हैं पुलिस के साथ में, और जबकि हम लोग आदमी लोग कोई नहीं था घर में, सिर्फ फीमेल लोग थी। उन्हें नोटिस दिया भी नहीं, नोटिस है चस्पा किया है, यू कैन सी एट इट एट माई पिलर। उसके बाद में वो जब बोला है कि आप इमीडिएटली जाके हमारे घर के लोगों ने बताया है कि वी हैव टू सैंक्शन विथ अस, द सैंक्शन प्लान इज़ विथ अस, वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल, वी हैव एवरीथिंग विथ अस। लेकिन जब आप उन्हें बोला ठीक है आपका सैंक्शन सब तो ठीक है, आप अपना जो से है एक एप्लीकेशन NMC में सिविल लाइन्स में जाके दे दीजिए। वी हैव वेंट देयर,
वी हैव गिवन द व्हेन वी वेंट देयर टू गिव द एप्लीकेशन, उन्होंने इसमें फ़ोटो निकाल बताओ उसका आप दिखाएं। तो जब वहाँ गए हम लोग तो हमको पता चला कि वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बट दे रिफ्यूज टू टेक माई एप्लीकेशन सेइंग दैट टुडे इज़ अ हॉलीडे, वी विल नॉट एंटरटेन यू देयर। किस दिन की बात कर रहे हैं ये सैटरडे की बात बोल रहा है, सैटरडे बाय 3 o'clock वी वेंट देयर। सर ये आरोप जिस पे है, जिस तरह से यूनुस आरोप अब्दुल हुआ, वो आपके कौन है? वो ही इज माई ब्रदर, वी आर नथिंग टू वर्क, ही डजंट स्टे हियर, ही स्टे समवेयर एल्स। यहाँ पर वो कभी कभी आता था फादर से मिलने के लिए, ही हैज़ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, आई एम अ ओनर ऑफ दिस हाउस एंड दे हैव डन इट इवन आफ्टर टेलिंग दम मैनी टाइम्स दैट दिस बिलोंग्स टू मी, दे हैव नॉट लिसन टू मी, एनएमसी हैव नॉट लिसन टू मी। आज हम सुबह जब सर थोड़ा हिंदी में ये बता दीजिए स्पेसिफिक तौर पर, आपके भाई क्या कि करते हैं? भाई जो है आपके उनका अपना बिजनेस है, वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वो ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस। तो यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिकली खुल के बताइए कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ पर वो है प्रॉपर्टी अभी तो है नाम पे, आपके नाम पे? प्रॉपर्टी मेरे फादर की है, ही हैज़ गिवन इट टू मी, इट इज़ हिबा टू मी, इट्स प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी प्योरली, एवरी द डॉक्यूमेंट्स ऑल इज ऑन माय नेम। और ये बिल्डिंग भी मैंने बनाया है, लेकिन उन्हें जानबूझकर व्हेन आई वेंट देयर, आज सुबह आई एम जस्ट टेलिंग यू, व्हेन वी वेंट देयर टू एनएमसी, दे हैव गिवन व्हेन बिफोर सबमिटिंग माय एप्लीकेशन दे हैव रिलीज द ऑर्डर, टेकन माय सिग्नेचर कि भई आप इसका इतना नहीं है, आपका सिर्फ एक पार्किंग के अंदर ये जो हमने आप देखेंगे ये रूम सिक्योरिटी के लिए बनाया था, बिकॉज पार्किंग मेरे यहाँ बच्चे हैं, सब कुछ रहते हैं और ऊपर कोई नहीं रहता, सब ऊपर रहते हैं, नीचे कोई नहीं रहता, तो सिक्योरिटी का रूम है, उन्हें बोले सिक्योरिटी रूम तोड़ना पड़ेगा। आई एग्री टू दैट ऑल्सो कि हाँ सिक्योरिटी का रूम मेरा यूज़ में नहीं है, वो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन दे हैव नॉट गिवन मी टाइम। मैं कोर्ट में स्टे लेने के गया हूँ, सुबह से मेरा वकील वहाँ है, मेरे वकील ने मिस्टर कासट इज़ एनएमसी वकील एडवोकेट, उनको बोल दिया है, उन्होंने मिस्टर राठौड़ को फ़ोन करके बोला कि ये प्रोसीडिंग 2 बजे चालू होंगी, आप 2 बजे रुक जाए, बट एनएमसी पीपल दे हैव नॉट वेटेड फॉर इट एंड दे एक्सपेडाइट दैट ये टूटना चाहिए, किसी भी तरह टूटना चाहिए, और नियम के बाहर जाके तोड़ा है उन्होंने, और उनका सिर्फ इंटेंशन था कि इनको पनिश किया जाए, किसी भी तरीके से कोई कम्युनिटी का है इसलिए पनिश किया जाए, इसलिए ये तोड़ा गया है। सर आरोप आपके भाई पर क्या क्या लगाए गए हैं? मुझे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग ऑन दिस थिंग, आई हैव जस्ट गॉट टू नो कि ऑन सैटरडे बाय व्हेन आई कम इन द इवनिंग कि हमको ये नोटिस आया, व्हेन आई सॉ दिस नोटिस हियर, उन्होंने बोला है कि नोटिस आया है, उसके बाद में हमने प्रोसेस किया है। 3 बजे मुझे पता चला जब somebody called me. It was regarding just notice that कि आपका इलीगल बना हुआ है। ये सामने वाला जो हिस्सा आपका तोड़ा गया है, कहना है कि वो मैप जो है उसमें वो सैंक्शन, मेरा सैंक्शन है, जब एनएमसी ने सैंक्शन किया है तो वाई दे हैव डिमोलिश इट। अगर वो थोड़ा सा आपको पता है सिर्फ पैरापिट वॉल तोड़ी गई है, नथिंग हैज़ बीन डैमेज। पैरापिट वॉल इलीगल में आती है क्या? द स्पेस इलीगल में आती है, आपकी जगह प्लेस इलीगल में आती है। सिर्फ पैरापिट वॉल तोड़ के हमको डराने की कोशिश की जा रही है, बस ये मेरा कहना है। इट इज़ बाय हुक और क्रूक दे वांट टू पनिश अस, दैट्स व्हाट दे हैव गिवन। सर आपका नाम बताइए पहले, और आपके दोस्त हैं, आप इतने साल से हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, आप दोनों भाई जैसे हैं, आपका नाम पहले बताइए। और उमाजी विजय सिंग नाम है। सॉरी क्या नाम बताया? उमाजी विजय सिंग मराठीत सांगा, तुमचे संबंध एवढ्या वर्षापासून आहे? हिंदी या प्रकरणावर तुम्ही काय सांगा? लाइक साहब हिंदी में ही बता दीजिए। हाँ हिंदी में ही बता रहा हूँ जी, मैं। जी। मैं 35 साल से मेरे दोस्त है ये। जी। हाँ, तो हम जैसे परसों इनको बताया गया है कि नॉर्मल नोटिस दिया गया, अच्छा, जो भी कि सिर्फ एक दीवार के लिए, जी। तो इन्होंने उनको लगा ठीक है इतना ही होगा, वो एग्री किए थे, और ऑल ऑफ अ सडन जैसे आज आके उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, और उनको रिवाइज प्लान में भी डालने को बोला था, वो भी किया, और वो टाइम ही नहीं मिला, और जबकि सिर्फ एक छोटी सी दीवार का मामला था। ये एक एक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें कुछ समय दिया जाता है, क्या समय? तो थोड़ा बहुत नहीं वो तो वो हम नहीं जानते, मतलब उसमें तो, पर वो बाकी चीज़ें जो स्ट्रक्चर वॉज लीगल। आपके मित्र आपकी भी सिंपैथी जो है कि नहीं सिंपैथी के नहीं, जो हकीकत है वही बता रहे हैं ना, सिंपैथी तो रहेंगी ना, जो हम जी मित्र है। आप किसी को भी पूछ सकते हैं ना, हम तो 35 साल से मैं जानता हूँ इनको, मेरे काफ़ी क्लोज मित्र है जी। If you have want to proof, you can zoom this up. ये 22 तारीख को हम एनएमसी में गए। ऐसे कर सर, ऐसे कर दीजिए, ऐसे नहीं, वो नहीं आएगा। अब ऐसे पकड़िए इसको, वो कॉल काट।
आप उसको ऐसे जैसे दिखाते हैं ना, ऐसे पकड़िए ना, ये देखिए, ये 22 तारीख को हम एनएमसी के में गए थे। ऑन सैटरडे वी वेंट देयर। आई हैव अ जीपीएस फोटोज विद दैट, विद द डिटेल्स टू सबमिट माय डॉक्यूमेंट, बट एनएमसी रिफ्यूज दिस डॉक्यूमेंट। एनएमसी ने सरासर रिफ्यूज किया है डॉक्यूमेंट, लेने से मना कर दिया, बोला आप मंडे को आइए, और जानबूझ के ने मंडे को बोला है कि हमारे पास टाइम नहीं मिले, और ये मंडे की आगे क्या कार्रवाई आप कोर्ट जाएंगे? डैमेज इज़ डन। जो हमको कानून हमको जो देता है, सपोर्ट करता है, हम कानून के हिसाब से कानून काम पे कर भरोसा है रहे हैं। आपको? हमारा कानून पे पूरा भरोसा है, हम बिना कानून के कुछ काम नहीं करेंगे। तर एकंदरीतच आपण हे सगळे दृश्य आपण पाहिले आहेत, नवराष्ट्रावर आपण पाहिलेले आहेत। या घराची तोडफोड झाली होती, अनधिकृत बांधकाम आहे असं सांगण्यात आलेलं होतं, आणि आत्ता जे आहे आत्ताची आपण परिस्थिती पाहिली तर आत्तापर्यंत हे तोडफोड सुरू होती, पण आत्ताच कोर्टाकडून स्टे ऑर्डर जे आहे ते आलेलं आहे, त्यामुळे हे काम जे आहे हे थांबलेलं आहे। आणि परिवाराचं असं म्हणणं होतं की या दंग्यात त्यांचा कुठलाही संबंध नव्हता, आणि हे जे घर आता तोडण्यात आलेलं आहे हे घर आरोपीच्या मोठ्या भावाचं हे घर होतं, आणि याच्यामुळे परिवाराला खूप त्रास झालेला आहे। एकंदरीतच या सगळ्या प्रकरणात आता पुढे काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे, आणि याच्या अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत देत राहणार आहोत। तोपर्यंत माझ्या सहपात्रा कॅमेरा पर्सन करण्यासह रश्मी खेडीकर, नवराष्ट्र, नागपूर।